स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल BR स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जनरल साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों को समझेंगे। ये सभी सवाल आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर रेलवे एनटीपीसी एम ग्रुप डी के लिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज का पहला सवाल है, छोटी आंत का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है डियोडेनम, ऑप्शन बी है जेजुनम, ऑप्शन सी है इलियम और ऑप्शन डी है पाइलोरिक। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डियोडेनम। तो छोटी आंत का सबसे ऊपरी भाग जो कहलाता है डियोडेनम कहलाता है, और छोटी आंत का मध्य वाला भाग यानी कि जो बीच का भाग होता है उसे हम जेजुनम कहते हैं, और छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग जो कहलाता है इलियम कहलाता है। और इसी भाग में जो होता है वो हमारे शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन और अवशोषण भी होता है। तो छोटी आंत का सबसे ऊपरी भाग जो कहलाता है डियोडेनम कहलाता है। अगला सवाल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl का निर्माण आमाशय के किस भाग में होता है? ऑप्शन ए है कार्डियक में, ऑप्शन बी है पाइलोरिक में, ऑप्शन सी है फंडिक में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो HCl का निर्माण जो होता है आमाशय के जो है कार्डियक वाले भाग में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्डियक में। देखिए, आमाशय जो है मुख्य रूप से 3 भागों में बटा है। पहला भाग जो कहलाता है इसका कार्डियक कहलाता है, यहाँ पर जो होता है HCl का निर्माण होता है। और दूसरा भाग जो कहलाता है इसका फंडिक कहलाता है। फंडिक वाला भाग जो होता है पेट में जो है भोजन को रोक कर रखने का कार्य करता है। और तीसरा भाग जो कहलाता है आमाशय का पाइलोरिक कहलाता है, और इसी भाग में जो है गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ पाई जाती है। और इसी भाग में जो होता है हमारे शरीर में जठर रस या फिर गैस्ट्रिक जूस का जो है निर्माण होता है। तो जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस का निर्माण आमाशय के पाइलोरिक वाले भाग में होता है। अगला सवाल है, गर्भ में बच्चे को सुरक्षित रखने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है? ऑप्शन ए है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ऑप्शन बी है रिलैक्सिन हार्मोन, ऑप्शन सी है एस्ट्रोजन हार्मोन और ऑप्शन डी है प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो गर्भ में बच्चे को सुरक्षित रखने का कार्य जो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के द्वारा होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है गर्भावस्था में प्लेसेंटा या फिर गर्भनाल में निर्मित होता है। एक महिला में प्रजनन की सारी क्रियाएं जो होती है इसी हार्मोन के द्वारा संपन्न होती है। और साथ ही साथ यह हार्मोन जो होता है महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन साइकिल को या फिर पीरियड को नियंत्रित करने का कार्य करता है। एक महिला का जो प्रेगनेंसी काल होता है यानी कि 0 से लेकर 9 महीने का उसका प्रेगनेंसी काल होता है इसी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के द्वारा संपन्न होता है। तो गर्भ में बच्चे को सुरक्षित रखने का कार्य जो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के द्वारा होता है। अगला सवाल है, मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग निम्न में से किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है थैलेमस को, ऑप्शन बी है हाइपोथैलेमस को, ऑप्शन सी है सेरिब्रम को और ऑप्शन डी है नन। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेरिब्रम को। तो मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग की अगर हम बात करें सेरिब्रम को कहा जाता है। देखिए, मस्तिष्क जो है 3 भागों में बटा है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो सेरिब्रम जो है अग्र मस्तिष्क का एक भाग है, और यह सेरिब्रम जो होता है हमारी मेमोरी पावर को और जिज्ञासा को नियंत्रित करता है। तो मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग की हम बात करें तो सेरिब्रम जो है इसको माना जाता है। अगला सवाल है, पौधे के किस भाग से हमें केसर की प्राप्ति होती है? ऑप्शन ए है परागकोश से, ऑप्शन बी है पराग से, ऑप्शन सी है वर्तिकाग्र से और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वर्तिकाग्र से। तो पौधे के वर्तिकाग्र भाग से जो है हमें केसर की प्राप्ति होती है। अगला सवाल है, साइटोकाइनिन है, ऑप्शन ए है पादप हार्मोन, ऑप्शन बी है एनिमल हार्मोन, ऑप्शन सी है मानव हार्मोन और ऑप्शन डी है सभी। तो साइटोकाइनिन जो है एक पादप हार्मोन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पादप हार्मोन। देखो, साइटोकाइनिन जो होता है पादपों में या फिर पेड़ पौधों में जो है कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन का कार्य करता है। इसकी खोज की अगर हम बात करें तो मिलर नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसकी खोज जो की थी 1955 में जो है मिलर ने जो है साइटोकाइनिन को खोजा था। तो साइटोकाइनिन जो है एक पादप हार्मोन है। अगला सवाल है, सिजोफ्रेनिया निम्नलिखित में से एक कैसा रोग है? ऑप्शन ए है जैविक रोग, ऑप्शन बी है शारीरिक रोग, ऑप्शन सी है प्राकृतिक रोग और ऑप्शन डी है मानसिक रोग। तो सिजोफ्रेनिया जो है एक मानसिक रोग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मानसिक रोग। इस रोग से व्यक्ति की सोचने की यानी कि जो भी सिजोफ्रेनिया से जो भी व्यक्ति ग्रसित होगा उस व्यक्ति में सोचने समझने और काम करने की क्षमता जो होती है बहुत कम हो जाती है, और व्यक्ति जो होता है भ्रम और संदेह की स्थिति में रहता है। अगला सवाल है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन है प्रोटीन की, ऑप्शन बी है वसा की, ऑप्शन सी है सेलुलोज की और ऑप्शन डी है काइटिन की।
तो यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति जो होती है मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेलुलोज। देखिए सेलुलोज जो है एक जटिल कार्बनिक यौगिक है या फिर इसे हम एक पॉलीसेकेराइड भी कह सकते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज का बना होता है। अगला सवाल है टर्नल सिंड्रोम से पीड़ित महिला में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है 45, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 47 और ऑप्शन डी है 46। तो टर्नल सिंड्रोम से पीड़ित महिला में गुणसूत्र की संख्या जो होती है 45 होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 45। देखिए टर्नल सिंड्रोम से पीड़ित महिला में एक एक्स गुणसूत्र जो होता है लुप्त होता है। मनुष्य में जो है 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 44 गुणसूत्र जो होते हैं मेल और फीमेल दोनों में जो है समान होते हैं और इन 44 गुणसूत्रों को जो है ऑटोसोम कहा जाता है। बाकी बचे 2 गुणसूत्र को जो है ओलोसोम के नाम से जाना जाता है। मेल में इन ओलोसोम को यानी कि इन 2 गुणसूत्रों को जो है मेल में जो होता है एक्स वाई करके दर्शाया जाता है और फीमेल में इन 2 गुणसूत्रों को जो है एक्स एक्स करके दर्शाया जाता है। अब जो भी महिला इस टर्नल सिंड्रोम या फिर इस मानसिक रोग से आनुवंशिक रोग से जो है ग्रसित होगी या पीड़ित होगी उसमें एक एक्स गुणसूत्र जो होता है लुप्त होता है, यानी कि 2 की जगह उसमें केवल एक एक्स गुणसूत्र होगा और उसमें जो है गुणसूत्र की संख्या 45 होगी। तो टर्नल सिंड्रोम से पीड़ित महिला में गुणसूत्र की संख्या जो होती है 45 होती है। इसमें जो होता है एक एक्स गुणसूत्र यानी कि एक ओलोसोम वाला गुणसूत्र जो होता है लुप्त होता है। अगला सवाल है बच्चों की हड्डियां किस विटामिन की कमी के कारण मुड़ जाती है। ऑप्शन ए है विटामिन ए के कारण, ऑप्शन बी है विटामिन बी के कारण, ऑप्शन सी है विटामिन सी के कारण और ऑप्शन डी है विटामिन डी के कारण। तो बच्चों की हड्डियां जो होती है विटामिन डी के कारण मुड़ जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन डी के कारण। देखिए विटामिन डी सूर्य की रोशनी जो है विटामिन डी का एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत है। इसके अलावा दूध, मशरूम, अंडा, मछली में भी जो है विटामिन डी जो है प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। विटामिन डी के अगर रासायनिक नाम की हम बात करें तो कैल्सीफेरॉल जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है और विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है रेटिनॉल होता है, इसका रेटिनॉल होता है और विटामिन बी को हम थायमिन के नाम से जानते हैं और विटामिन सी का अगर रासायनिक नाम की हम बात करें तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो है को भी जो है विटामिन सी के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों की हड्डियां जो है विटामिन डी की कमी के कारण जो है मुड़ने लगती हैं। अगला सवाल है मानव शरीर में कौन सी हड्डियां खोखली होती हैं। ऑप्शन ए है कान की, ऑप्शन बी है छाती की, ऑप्शन सी है पैर की और ऑप्शन डी है चेहरे की। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पैर की। तो मानव शरीर में पैर की हड्डियां जो होती है खोखली होती है। अगला सवाल है साधारण नमक यानी कि कॉमन साल्ट का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी है कैल्शियम कार्बोनेट और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साधारण नमक का जो रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड। और इसके केमिकल फार्मूला यानी कि रासायनिक सूत्र की हम बात करें तो NaCl जो होता है इसका केमिकल फार्मूला या फिर रासायनिक सूत्र होता है। समुद्र का पानी जो नमकीन या खारा होता है इसे सोडियम क्लोराइड के कारण होता है और इसे हम कॉमन साल्ट या फिर नमक के नाम से भी जाना जाता है। ठंडे इलाकों में जो है इस सोडियम क्लोराइड का प्रयोग जो है बर्फ को पिघलाने के लिए भी होता है। तो साधारण नमक का जो रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड और रासायनिक सूत्र जो होता है इसका NaCl जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। आशा है आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। मिलते हैं अपने अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।